नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो बुद्धाय। हम श्रावस्ती की चर्चा कर रहे थे। श्रावस्ती में ही कुख्यात एक डाकू की कहानी बहुत ही प्रचलित है और विख्यात भी है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति इतना खूंखार बन कैसे गया, इसके पीछे कारण जानने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए, अपने भारत देश की जो पुरानी परंपरा थी, अध्ययन और अध्यापन करने की एक पुरानी अपनी परंपरा थी, वो गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी। और उस गुरुकुल में राजा महाराजा और उच्च या जिनको कहें सवर्ण समाज के लोग ही पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो उसी में ही गरीब परिवार का एक ब्राह्मण का सुपुत्र भी पढ़ने के लिए जाता है, और जिसका नाम था अहिंसक मालवक। अहिंसक मालवक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, और गुरुकुल में पहुंचने के बाद में वो धीरे धीरे मन लगा करके अपना अध्ययन करने लगा। अध्ययन करते करते बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और वो निखरने लगी। वो बच्चा जिसका नाम अहिंसक था, अहिंसक मालवक, धीरे धीरे अपनी वाक्पटुता, चतुराई और विलक्षण प्रतिभा के कारण से सबका प्रिय होने लगा। अहिंसक अपने क्लास में श्रेष्ठ हों, अपने गुरुकुल में श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आ गया, और श्रेष्ठ आने के कारण से वो अपने गुरुओं का बहुत प्रिय बन गया। जब वो अपने गुरुओं का प्रिय बना तो गुरुओं का वात्सल्य उस बच्चे के ऊपर पड़ने लगा। धीरे धीरे वह वात्सल्य बहुत नजदीक ले आया, और अहिंसक मालवक उस गुरुकुल में सबका प्रिय हो गया, सबका दुलारा हो गया। अहिंसक मालवक में फिक्र अपनी शिक्षा पर ध्यान देता और गुरुओं के बताए हुए चीज़ों को याद कर लेता, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके धीरे धीरे उस गुरुकुल में आगे बढ़ते हुए चला जा रहा था। ये सब चीज़ें उस गुरुकुल में अध्ययन करने आए हुए राज परिवार के राजकुमारों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि ये एक अहिंसक जो कुछ ही दिनों से हमारे बीच में आया और
इतना प्रिय होता जा रहा है कि सबका दुलारा बनता चला जा रहा है। सब इसी को प्रिय करते हैं, इसी को ही प्रेम करते हैं। और हम लोग तो राज परिवार से लोग हैं, हम लोग तो राजकुमार हैं, हमारी अवहेलना की जा रही है। तो राज परिवार के कुछ राजकुमारों ने एक टोली बनाई और टोली बना करके विचार विमर्श किया कि क्या कुछ करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों का अपमान होता है और इसी को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो बालक की जो चित्तवृत्ति होती है बंदरे की तरह ही होती है और दुष्ट स्वभाव की होती है। तो उन राजकुमारों ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्या कि अहिंसक सबका प्रिय था, अपने गुरुओं का भी, अपनी गुरु माताओं का भी। हर आदमी उसकी विलक्षण प्रतिभा के कारण से उसको बहुत प्यार करते थे। गुरु माँ अपने बच्चे की तरह मानती थी और गुरु लोग थे, आचार्य लोग थे, वो अपने पुत्र के समान उसको मानते थे। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और उन राजकुमारों ने उस अहिंसक के खिलाफ जो रणनीति बनाई और उसको शुरुआत कर दिया। गुरुओं से शिकायत करना शुरू हुई, गुरु अहिंसक ऐसा है, अहिंसक वैसा है, अहिंसक ये करता है, अहिंसक वह करता है। शुरू में तो गुरुओं ने उनकी बातों को इग्नोर किया, लेकिन उन दुष्ट विचारों या उन रणनीति कारणों की संख्या अधिक होने के कारण से एक व्यक्ति कहता तो इग्नोर करते हैं, दो व्यक्ति कहता है इग्नोर करते हैं, तीन कहता है तो इग्नोर करते हैं। लेकिन जब कई संख्या में हो और वो एक ही बात कहें तो वो सत्य को भी जुटलाना शुरुआत कर देते हैं। वही अहिंसक के साथ होना शुरुआत हो जाता है। अहिंसक इन सब चीज़ों से अनजान बना हुआ है, उसको नहीं पता है कि मेरे पीछे मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं या मेरे खिलाफ में क्या रणनीति बनाई जाती है, उसको ये कुछ भी पता नहीं है। भोला भाला सीधा साधा वह बालक अपने कामों में व्यस्त लगा रहता है। फिर एक बार आचार्य को भड़काते हैं वो राजकुमार कि हे गुरु, कि इस अहिंसक का आपकी पत्नी के साथ में अवैध संबंध है। जब ऐसा दोष राजकुमार लगाते हैं तो गुरु को थोड़ा आश्चर्यचकित होता, अरे तुम लोग ये क्या कह रहे, ये तो गलत है। कि नहीं, यही सत्य है और इस सत्य को अगर आपको जानना है तो हम इसका पर्दाफाश करेंगे। फिर भी उस गुरु को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इन चंडालों की चौकड़ी ने ऐसा चक्रव्यूह घेर दिया था जो पूरा असत्य था, लेकिन उस असत्य के जंजाल में लोगों को इस तरह से गुमराह कर दिया कि उस सच्चाई को जानने में दूरों दूरों तक कहीं सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी। बार बार सब राजकुमार अपने आचार्य गुरु से ये बात कहते थे और इन सब चीजों से अनभिज्ञ अहिंसक
गुरुओं के घर जाता था, माँ की सेवा करता था, माँ के पैर छूता था और गुरु माँ उसी तरह से अपने पुत्र के समय से ही उसको वात्सल्य और स्नेह से प्यार करती थी, खाना खिलाती थी, अपने हाथों से खाना खाती थी। एक दिन जिस आचार्य को ये सारे राजकुमार मिलकर के भड़का रहे थे, उसी दिन अहिंसक अपनी गुरु माँ से मिलने के लिए उनके घर जाता है और जैसे ही वो गुरु माँ अहिंसक माड़वक को देखती है, तुरंत अपने सीने से लगा लेती है, पूछती, बेटे कैसे हो, कहाँ से आए हो। और ये राजकुमारों का षड्यंत्र अपने गुरुओं को ये सबको दिखा रहे थे। वह बेचारा अहिंसक माड़वक निष्कपट भाव से उस गुरु माँ से अपनी माँ के समान मिलता है। माँ उसको पुचकारती है, प्रेम करती है, खाना बनाती है और अपने हाथों से ही उसको खाना खिलाती है। जब आचार्य ने ये सब देखा तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वो दुष्ट प्रवृत्ति उन आचार्य के अंदर जाग उठी। उनको ये सब अच्छा नहीं लगा और क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के एकदम आग बबूला हो जाते हैं और आग बबूला होने के बाद जब अहिंसक माड़वक की शिक्षा पूरी होती है तो उसका बदला लेने के लिए आचार्य उस अहिंसक माड़वक से कहते हैं कि हे अहिंसक, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरुदक्षिणा दोगे। वह आज्ञाकारी शिष्य दोनों हाथ जोड़ करके अपने गुरु के पैरों में नतमस्तक हो जाता है और बोलता है कि हे गुरुवर, आपका ये शरणागत शिष्य तैयार है, आपको क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे मैं गुरुदक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। आचार्य के मन में तो बहुत दुष्ट प्रवृत्तियां भरी हुई थी, लेकिन ये आज्ञाकारी शिष्य उन सब चीजों से बहुत दूर था। आचार्य क्रोध में आकर के बोलते हैं कि अहिंसक, मेरी गुरुदक्षिणा पूर्ण तभी होगी, तुम जाओ इस जंगल में जाओ और 1000 आदमियों का कत्ल करके आओ, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। आज्ञाकारी शिष्य अहिंसक माड़वक जब गुरु के ये वचन सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? गुरु दक्षिणा के रूप में आप 1000 आदमियों का कत्ल करवाना चाहते हैं, ये तो अन्याय है, ये नहीं हो सकता है। इसके बदले में आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं देने के तैयार हूं, लेकिन इतना बड़ा अकुशल कर्म मुझसे मत कराइए, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन गुरु एकदम आवेश में है, उनको अपनी गुरु दक्षिणा चाहिए तो चाहिए ही। उन्होंने पुनः कहा कि नहीं, मेरी गुरु दक्षिणा तभी पूरी होगी, तुम जाओ इस जंगल में और 1000 आदमियों को कत्ल करके आना, तभी तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी मानी जाएगी, तभी तुम्हारी शिक्षा को पूरी मानी जाएगी, अन्यथा तुम्हारी शिक्षा अधूरी रहेगी मेरे गुरु दक्षिणा के बिना। फिर वो आज्ञाकारी से हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के सिर झुका करके निवेदन करता है कि गुरुवर, आप इतना बड़ा अकुशल कर्म क्यों कर रहे हैं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है
जिसका बदला आप ले रहे हैं और इस तरह का आप मुझे कार्य करने के लिए विवश कर रहे हैं। कह रहे कि मैं कुछ, गुरु बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने जो कहा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्यथा तुम शिक्षा पूरी नहीं मानी जाएगी। विनम्र विनती करने के बाद भी जब गुरु नहीं मानते तो आज्ञाकारी शिष्य मन में एक अधिष्ठान लेकर के उठता है और हाथ में तलवार पकड़ करके निकल जाता उस जनपद, कौशल जनपद के भीषण जंगल में। अहिंसक माड़वा गुरु दक्षिणा पूर्ण करने के लिए उस भीषण जंगल में पहुंच गया और पहुंचने के बाद उस रास्ते से जो व्यक्ति भी आता था उसका कत्ल कर देता था, अपनी तलवार से उसकी हत्या कर देता था। यह क्रम चलता रहा। धीरे धीरे वो भी समय आ गया कि उसने 1000 आदमियों का कत्ल कर डाला। 1000 आदमियों को मारने के बाद पुनः वो अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर आपकी गुरुदक्षिणा पूर्ण हो गई, मैंने 1000 आदमियों को मार दिया और आपके समक्ष ये तलवार लेकर के खड़ा हूं, आपकी दक्षिणा पूर्ण हो गई, अब तो मुझे अपना शिष्यत्व मान करके मेरी पूरा कर दीजिए। गुरु को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस बालक ने 1000 आदमियों को मार दिया हो, क्योंकि गुरु का तो अभिप्राय ही कुछ था, दूसरा ही था। उनका तो अभिप्राय ये था कि ये जंगल में जाएगा तो इसको जंगली जानवर खा लेंगे, या जंगल में रहने वाले चोर हैं इसको मार डालेंगे, डकैत इसको मार डालेंगे, या फिर कोई दूसरा ही व्यक्ति जो इससे बलशाली आएगा वो इसकी हत्या कर देगा। गुरु का तो उद्देश्य ये था। गुरु दुष्ट स्वभाव के थे, छल कपटी थे, उनका तो उद्देश्य ये था, इसलिए उन्होंने 1000 आदमियों का कत्ल करने के लिए उसको जंगल में भेजा था, वो भी गुरु दक्षिणा के रूप में लिए। लेकिन आज्ञाकारी शिष्य गुरु का आदर करते हुए जंगल में गया और 1000 आदमियों का कत्ल करके वापस आता है और अपने गुरु को बात बताता है, लेकिन गुरु उसको बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कहते कि मैं कैसे मान लूं कि तूने 1000 आदमियों का कत्ल किया है, ये नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहा है, मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं है, क्या तेरे पास सबूत है कि तूने मुझे 1000 आदमियों को मारा है? फिर वो आज्ञाकारी से पुनः उठता है, उठ करके पुनः तलवार को हाथ में उठाता है और फिर निकल गया उसी जंगल की तरफ जो कौशल महाजनपद का एकदम भीषण जंगल माना जाता था, वियर्ड जंगल माना जाता था। उस वियर्ड जंगल में निकल गया। अब जो भी उस रास्ते से आता था उसका सिर कलम करने के बाद उसकी एक अंगुली काट करके गले में पहनना शुरू कर दिया। किसके लिए? सबूत के लिए कि हाँ मैंने लोगों को मारा है। अब जब वो अंगुलियों को गले में पहनना शुरू कर दिया तो उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल डाकू। इसके पूर्व एक सुशील, मृदुभाषी, सदाचारी, अबोध बालक, अहिंसक माड़वक था। लेकिन
गले में जब अंगुलियों की माला पहनना शुरू कर दिया तब उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल डाकू। जो भी जाता उसको मार करके एक अंगुली काट करके गले में पहनना शुरू कर दिया। ये क्रम निरंतर चलता रहा और ये पहुंच गई 199। ये क्रम चलता रहा और 999 अंगुलियां गले में पड़ चुकी थी। मात्र गुरु दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए एक ही अंगुली शेष थी। उसी समय राजा प्रसेनजित को पता चला कि इतना खूंखार डाकू हमारे राज्य में है और जिससे जनता त्राह त्राह कर रही है, वो अपनी सेना को आज्ञा देता है कि जाओ इसको पकड़ कर ले आओ, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा जहाँ कहीं भी हो, इसको पकड़ करके लेकर के आओ। उधर राजा का आदेश हुआ। आदेश होते ही पूरे जनताओं में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब खूंखार डाकू पकड़ा जाएगा और उसको राजा मृत्यु दंड देंगे। बहुत खुश। ये सूचना ही अहिंसक मांडवक की माँ, जो बूढ़ी माँ थी, उसको भी पता चला। जब उसको ये पता चलता है तो उसकी जो ममता है जाग जाती है और अपने पुत्र को बचाने के लिए उस जंगल की तरफ दौड़ते हुए जाती है जहां अहिंसक अंगुलीमाल बन चुका था। दौड़ती जंगलों को, भीड़ों को चीरते हुए दौड़ते हुए आवाज लगा करके, बेटे कहाँ हो, अहिंसक कहाँ हो, भाग जाओ, राजा ने आदेश दिया है तुमको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, इसलिए अपनी जान प्यारी रखनी है तो इस जंगल को छोड़ करके भाग जाओ। चिल्लाती हुई दौड़ती हुई जाती है। माँ के शब्द डाकू अंगुलीमाल के कानों में पड़ते हैं तो वो खूंखार इतना खूंखार बन गया था कि माँ के प्रति भी उसके अंदर मैत्री भाव नहीं रहा। उसको मात्र अपना एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था। वो लक्ष्य था गुरु दक्षिणा को पूर्ण करने का। किस तरह से एक सदाचारी शीलवान बालक को इतना खूंखार बना दिया, इतना असंवेदनशील बना दिया गया, वो भी किसने? वो एक गुरु ने। किसके कारण से? अपने स्वार्थ के कारण से बना दिया है। अब वो इतना खूंखार बन गया कि मां को मां नहीं समझा उसने। उनकी चित्त की चेतना में जागृत हुए, ओह ये तो मेरी मां आ रही है और मुझे मात्र एक अंगुली की आवश्यकता है। चलो आने दो, इसको ही मार करके इसकी एक अंगुली काट करके मैं पहन लूंगा तो मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। मां चिल्लाते हुए पास की तरफ पहुंचना प्रयास करती है और इधर खूंखार अंगुलीमाल डाकू मन में विचार, ओ मां ही तो है, आने दो, आज इसका भी कत्ल मेरी इस तलवार से ही होगा और इसको मार करके इसकी भी एक अंगुली काट करके मैं अपने गले में पहन लूंगा, मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जिस मां ने उस बच्चे को जन्म दिया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा, अच्छा इंसान बनने के लिए, और उस पाठशाला में गुरुओं के द्वारा उसको हैवान बना दिया जाता है और ऐसी हैवानियत उसके ऊपर थोप दी जाती है कि वो अपनी मां को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन
जैसे ही नज़दीक उसकी माँ पहुंचती है, उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और इसी को मार करके उधर वो माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए, राजा के सैनिकों से बचाने के लिए, कहीं मेरा पुत्र मार न दिया जाए, कहीं मृत्यु दंड न दे दिया जाए, बचाने के लिए जंगलों में आती है। और इधर ये बेटा जिसके ऊपर मार सवार है वो अपने माँ को मारने के लिए तैयार। कैसी विडंबना की बात है। एक माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए जान जोखिम डाल करके जंगल में आती है और एक पुत्र अपनी माँ को मारने के लिए तैयार होकर के मन में प्रफुल्लित हो रहा है मारने के लिए। जैसे ही समय आता धीरे धीरे माँ उसके नज़दीक पहुँचती है, तभी भगवान ने उस गंधकुटी से, जेतवन से अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखा कि आज किसका मुझे कल्याण करना है। तो वो समय आ चुका था अंगुलीमाल डाकू के लिए। भगवान उधर से चलते हैं अंगुलीमाल का कल्याण करने के लिए। उधर से माँ आती है उसको भगाने के लिए। उधर राजा के सैनिक आते हैं उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। माँ धीरे धीरे नज़दीक पहुंची। इधर से भगवान अंगुलीमाल की तरफ प्रस्थान करते हैं तो लोग उनको रोकते हैं कि हे भगवान, इस जंगल में मत जाइए, एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता है, आप जाएंगे तो वो आपको भी मार सकता है, इसलिए आप उधर मत जाइए। भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे मत रोको, मैं उसी अज्ञानी व्यक्ति के कल्याण के लिए मैं इधर प्रस्थान कर रहा हूँ। भगवान पास धीरे धीरे जाते हैं। जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ तलवार लेकर के दौड़ता है, उसी तरह से पीछे से आवाज आती है, हे मूर्ख बालक, मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, तू कब ठहरेगा। तो पीछे की आवाज सुन करके वो खूंखार डाकू अंगुलीमाल दिखता, अरे ये तो सन्यासी है कोई। तो माँ को मारने का विचार उससे खत्म होकर के उस सन्यासी की प्रत तोड़ने की प्रयास करता है। फिर भगवान की शब्द आते हैं कि हे अंगुलीमाल, जो तू चाहे तो कर लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको मान ले और मैं खड़ा हूं, तू मेरी गर्दन काट करके मेरी अंगुली काट लेना। फिर भगवान की बातों को सुनता है तो अंगुलीमाल और खूंखार होता है कि ये सन्यासी क्या बोल रहा है। तो भगवान कहते हैं, हे अंगुलीमाल, मैं तो कब का ठहर चुका हूं, लेकिन तू कब ठहरेगा। कहने का तात्पर्य भगवान का ये था कि मुझे कब का ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं सम्यक संबुद्ध हो गया, और लेकिन तू भी अभी तक इस जंगल में, इस संसार में रह करके अत्याचार मचा रहा है। अब तू भी रुक जा, इस अकुशल कर्म से तू भी रुक जा। तो भगवान उस अंगुलीमाल को कहते हैं, अंगुलीमाल, हम तेरी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा तू एक काम कर। बोलता है, क्रोध में आकर बोलता है, बोलो क्या करना है। भगवान कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, वो सामने एक पेड़ देख रहे हो कि हाँ देख रहा हूँ, वहां से एक पत्ता तोड़ करके लेकर आओ। खूंखार डाकू एक पत्ते का तोड़ने नहीं सकता, जाता है तलवार से एक डाल काट करके ले आता है। फिर भगवान उसको बोलते हैं कि ठीक है, जहां से तुम काटे वहां ही जाकर के इसको जोड़ दो। तो अज्ञानी मूर्ख आदमी को ये पता ही नहीं है कि जहां से इसको काटा उसको जुड़ कैसे सकती है। वो जाता है, बार बार जोड़ने का प्रयास करता है, नहीं जुड़ती है। फिर क्रोध में आता है, आकर के कहता है कि अरे वो नहीं जुड़ रही है। तो भगवान अपनी मैत्री की तरंगें उस अज्ञानी प्रत के प्रभावित करते हैं और कहते हैं,
कि हे मूर्ख डाकू अंगुलीमाल, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो मारने का अधिकार तुमको किसने दिया है। इतना भगवान के शब्द सुनते ही हैं कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और गर्दन से माला को तोड़ करके फेंक देता है और भगवान के पैरों में गिर करके तलवार रख करके भगवान से क्षमा मांगता है कि हे भगवान, मुझसे जाने अनजाने में कितने अकुशल कर्म किए हो, कितने माता बहनों की मैंने कोख उजाड़ दी है, लेकिन मुझे इस बात का कोई एहसास ही नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम सब चीज छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और इस प्रकार से खूंखार डाकू अंगुलीमाल भगवान के पैरों में गिर पड़ा और उनका शिलागत शिष्य हो गया। और शिष्य होने के बाद वो भिक्षु बन गया और इस लोक में लोगों ने आज भी अंगुलीमाल भिक्षु के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे थे भगवान, ऐसे थे भगवान की देशना, भगवान की तरंगे, जिन्होंने एक खूंखार व्यक्ति को भी मैत्री और करुणा के संदेश से उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, उसका कल्याण कर दिया, उसको लोक उद्धारक बना दिया। तो ऐसे भगवान थे। तथागत ने अपने जीवन में मनुष्यों को नहीं अपितु जानवरों को भी अपने मैत्री के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा लोगों को हृदय जीत लिया था। इस तरह से एक खूंखार डाकू भगवान का शिष्य हो गया और कौशल जनपद उस भयंकर डाकू के आतंक से मुक्त हो गई। इसलिए जीवन में धम्म को आत्मसात करिए। किसी भी व्यक्ति को डरा करके, धमका करके, अस्त्र दिखा करके, लाठी भयंकर से नहीं जीता जा सकता है। किसी के हृदय को जीतना है, किसी को कुछ पद पर लाना है तो अपने मैत्री भाव, करुणा भाव की भावना से लेकर के जीतने की आवश्यकता है। ऐसे एक गुरु ने उसको खूंखार बनाया और दूसरे गुरु ने उसको इंसान बना दिया, मानवता का पाठ पढ़ा दिया और एक ऐसी धर्म की तरंगें प्रभावित की कि उसका हृदय ही परिवर्तन हो गया, हृदय ही परिवर्तन हो गया, हृदय ही परिवर्तन हो गया। बहुत बहुत साधुवाद। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहे।